नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मूवीक्स हिंदी पर। फिल्म की शुरुआत में एक मॉन्क दिखाया जाता है जिसका नाम था मास्टर टैंग। वो इंडिया से कुछ होली स्क्रिप्चर लेकर चाइना की ओर जा रहा था। उसकी जर्नी में मंकी किंग सन वुकोंग, बेजी और शाह उसके साथ थे। रास्ते में उनके सामने बहुत सारी मुसीबतें आती है, पर वो सबसे पार पा जाते हैं। अंत में वो एक नदी से गुजर रहे थे। सब कुछ नॉर्मल था, पर तभी नदी के अंदर से एक मॉन्स्टर आता है और उनके ऊपर हमला करने लगता है। वो उससे बचने की पूरी कोशिश करते हैं। मॉन्स्टर उन्हें निगलने ही वाला होता है, तभी एक पोर्टल खुलता है और पूरा ग्रुप उसके अंदर समा जाता है। पोर्टल की दूसरी तरफ वो काफी तेजी से नीचे की ओर गिरने लगते हैं। नीचे जाते हुए मास्टर टैंग को एक खूबसूरत लड़की दिखती है, जिसे देख ऐसा लगता है कि मास्टर पहली नजर में उससे प्यार कर बैठे हैं। पूरा ग्रुप नीचे जमीन पर आ गिरता है। तभी वो लड़की वहां फिर से आती है और उनसे पूछती है कि क्या तुम आदमी हो। मास्टर, जो कि काफी पिघल चुका था, कहता है हाँ। वो लड़की मुस्कुराते हुए वहां से चली जाती है। वो एक बड़े राज्य में पहुंचती है। यहाँ पता चलता है कि ये केवल औरतों का राज्य है। डॉक्टर से लेकर मंत्री हर कार्यभार यहाँ औरतें ही संभालती है। यहाँ ये भी पता चलता है कि ये खूबसूरत लड़की इस राज्य की रानी थी, जिसका नाम था वुमन लैंड। राज्य में आकर वो बताती है कि उसने आदमियों को देखा है, पर उसका कोई यकीन नहीं करता, क्योंकि ये राज्य दुनिया से काफी अलग बसा हुआ है और उनमें से किसी ने आज तक आदमियों को नहीं देखा। क्वीन लगातार उनके बारे में बात करती है, पर उस पर यकीन करने की बजाय उन सबको लगता है कि क्वीन बीमार हो चुकी है। वो एक प्राचीन किताब के पास जाते हैं, जिसमें बताया जाता है कि आदमी विषैले होते हैं। उस किताब के कुछ हिस्से गायब थे, जिसके कारण उसकी एक्सप्लेनेशन कंप्लीट नहीं हो पाई थी। तभी राज्य की महारानी वहां पहुंच जाती है। इसी ने क्वीन को तैयार किया था। जब उसे पता चलता है कि क्वीन ने किन्हीं आदमियों को देखा है, तो वो अपनी कुछ लड़कियों को उनकी तलाश में भेजती है। वहीं दूसरी ओर वो चारों जंगल में रास्ते की तलाश कर रहे थे। तभी बाजी को धरती पर जन्नत मिल जाती है। वो देखता है कि कुछ लड़कियां नदी में नहा रही है, जिन्हें देखकर उसके मन में लड्डू फूटने लगता है। वो खुद को एक अट्रैक्टिव आदमी में बदलता है और लड़कियों के सामने जाता है, पर लड़कियां उसे पकड़ती है और पनिश कर देती है, जिससे वो अपने वास्तविक रूप में आ जाता है। वहीं बचे हुए तीनों लोगों को एक फीमेल सोल्जर के ग्रुप द्वारा घेर लिया जाता है। मास्टर टैंग पूरी सिचुएशन को काफी शांति के साथ हैंडल करता है और मंकी किंग को शांत रहने के लिए कहता है। औरतें उन्हें पकड़कर राज्य में ले जाती है ताकि उन्हें सजा दी जा सके। यहाँ उन्हें पता चलता है कि ये राज्य केवल औरतों का है और कोई भी पुरुष यहाँ एग्जिस्ट नहीं करता। वो राजमहल पहुँचते हैं, जहाँ देखते हैं कि जिस लड़की को उन्होंने यहाँ आते ही देखा था वो यहाँ की क्वीन है। तभी वहाँ एक बूढ़ी औरत आती है, जो एक पुरानी किताब को दिखाती है, जिसमें एक मॉन्क, मंकी, एक पिग और हरे रंग का आदमी बना हुआ था। इससे पता चलता है कि इन सब के आने की भविष्यवाणी पहले ही की जा चुकी थी। भविष्यवाणी के अनुसार ये सब इस राज्य में तबाही लेकर आएंगे। जैसे ही औरतें ये सुनती है, वो सभी लोगों को मृत्युदंड देने के लिए कहती है। सबके दबाव में आकर क्वीन भी हाँ कर देती है, पर साथ ही वो कहती है कि मैं पहले इनसे पूछताछ करना चाहूंगी। महारानी भी इस बात के लिए सहमत हो जाती है। उन सबको एक रात के लिए जेल में भेज दिया जाता है। वुकोंग, जिसके अंदर सुपर पावर थी, वो आसानी से पूरी वुमेन आर्मी को हरा सकता था, पर तभी उसे मास्टर की बात याद आती है कि उन्हें वायलेंस नहीं करना है। पर रात में मास्टर जेल तोड़ने के लिए मान जाते हैं। वुकोंग जेल का दरवाजा तोड़ता है। उसी टाइम क्वीन अपनी कुछ दासियों के साथ वहां उनसे पूछताछ करने के लिए आती है, पर वो अचानक गेट खुलने के कारण बेहोश हो जाते हैं। बाहर आने के बाद वो सब उड़कर वहां से निकलने की कोशिश करते हैं, पर यह किंगडम एक लेयर से प्रोटेक्टेड था, जिसे वुकोंग भी नहीं तोड़ सकता था। उन्हें वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलता, तो वुकोंग कहता है कि उन्हें जाकर क्वीन से मदद मांगनी चाहिए, क्योंकि वो एकमात्र है जो उनकी मदद कर सकती है। वो सब वापस जेल में लौटते हैं। थोड़ी देर बाद क्वीन और उसकी सर्वेंट्स उठती है। क्वीन मास्टर से सवाल करती है। बातचीत के दौरान क्वीन बताती है कि वो उसे बहुत पसंद करने लगी है। मास्टर कहता है कि वो एक मॉन्क है, जिसके कारण वो क्वीन से प्यार नहीं कर सकता। मास्टर बताता है कि उसके वेस्ट की तरफ यात्रा करने का मकसद है कि वो होली स्क्रिप्चर प्राप्त करके लोगों की मदद कर सके। वो उसे एक गिफ्ट देता है ताकि वो उसके मकसद को समझ सके। दोनों आपस में काफी फ्रेंडली होने लगते हैं। तभी मंकी किंग वहां आता है और वहां से बाहर निकलने का तरीका पूछता है। क्वीन उनकी मदद करने का वादा करती है। अगले दिन सभी आदमियों को रस्सियों से बांध दिया जाता है और उनको मारने की तैयारी की जाती है। वहां क्वीन आती है, जिसने कोई सोल्जर की तरह कपड़े पहने थे। वो सारे तीरों को निकालकर नकली तीरों में बदल देती है। अब उन्हें सिर्फ मरने की एक्टिंग करनी थी। सबसे पहले शाह को तीर लगता है। वो अच्छी तरह से मरने की एक्टिंग करता है। दूसरा तीर मास्टर को मारा जाता है, पर वो ढंग से एक्टिंग नहीं कर पा रहा था, इसलिए शाह एक पत्थर की मदद से उसे बेहोश कर देता है। जब लास्ट में बाजी की बारी आती है, तो उसके समय तीर बदल दिए जाते हैं, क्योंकि बदसूरत आदमी होना और भी बड़ा क्राइम था। उसके ऊपर तीर बरसाए जाते हैं, पर अपनी पावर्स के कारण वो इतनी जल्दी नहीं मरने वाला था। महारानी के ऑर्डर के अनुसार उन्हें फेंक दिया जाता है।
सब कुछ क्वीन की प्लानिंग के अनुसार चल रहा था। वो उन सबको एक सुरक्षित जगह ले आती है जो कि पूरे राज्य में काफी पवित्र मानी जाती है। क्वीन बताती है कि उसे खुद नहीं पता कि इस राज्य से बाहर कैसे निकला जाए। सदियों से किसी ने यहाँ से निकलने की कोशिश नहीं की, पर उसे लगता है कि पौराणिक किताब के खोए हुए हिस्सों में इस चीज का जवाब मिल सकता है। ये सुनकर वुकोंग को लगता है कि वो मिसिंग पार्ट इस पवित्र जगह के आसपास ही है। सब लोग उसे ढूंढने में लग जाते हैं। थोड़ी देर बाद वुकोंग को एक पेपर मिलता है और वो उसे अपने मास्टर को देता है। यहाँ टेंग बताता है कि यहाँ से निकलने का एकमात्र रास्ता है, उसे प्यार का मतलब समझना होगा। पर वो एक मोंक था जिसे प्यार के बारे में कुछ नहीं पता था। तभी एक सर्वेंट बताती है कि उसने एक बार अपने राज्य की एक औरत की प्रेम कहानी सुनी थी। वो औरत बाहरी दुनिया को देखना चाहती थी। उसे एक वाटर बॉय से लगाव होने लगा। वो आमने सामने कभी नहीं मिले, पर उनकी आत्मा का मिलन होता रहता था। इसके अलावा उस सर्वेंट को कुछ पता नहीं था। तभी अचानक मास्टर शाह और बेजी दर्द से करा उठते हैं और उनका पेट भी फूलने लगता है। क्वीन उन्हें बधाई देती है और बताती है कि आपने पवित्र जगह की नदी का पानी पिया है। जो भी शख्स इसका पानी पीता है वो प्रेग्नेंट हो जाता है और प्रेग्नेंट होने से लेकर बच्चे को जन्म देने तक सिर्फ 9 दिन का समय लगता है। अब केवल वुकोंग बचा था जो इस समस्या का हल ढूंढ सकता था। एक सर्वेंट उन्हें एक महिला के बारे में बताती है जो कि अबॉर्शन वाटर बनाती थी। वुकोंग उस महिला के पास जाता है जहां वो बताती है कि इस वाटर को बनाने में कम से कम 100 साल का समय लगता है। वुकोंग के पूछने पर वो बताती है कि इसके अलावा एक और तरीका है जिससे कि अबॉर्शन वाटर बनाया जा सकता है। वुकोंग को प्योर लव के साथ उसके हार्ट को छूना होगा। इससे निकले आंसू अबॉर्शन वाटर का काम करेंगे। अब मंकी किंग को कुछ नहीं पता था कि प्यार किस चिड़िया का नाम है। वो कभी किसी औरत के संपर्क में नहीं आया था। बस वो मास्टर टेंग के प्यार को समझता था क्योंकि टेंग हमेशा उसका ख्याल रखता था। वो टेंग के लिए अपना प्यार प्रदर्शित करता है और बताता है कि वो मास्टर के लिए कुछ भी कर सकता है। ये कहानी उस औरत के दिल को छू जाती है। उसकी आंखों से आंसू निकलते हैं और वुकोंग उन्हें इकट्ठा करके वहां से निकल जाता है। वो मास्टर के पास पहुंचता है जहां क्वीन कहती है कि अबॉर्शन करना किसी की हत्या करने के समान है। ये सुनकर मास्टर डिसाइड करता है कि वो बच्चे को जन्म देगा। टेंग वुकोंग को बताता है कि वो बच्चे को जन्म देना चाहता है। ये वुकोंग को सही नहीं लगता। वो सबको फ्रीज कर देता है और अबॉर्शन वाटर पिला देता है। इससे सबका पेट वापस सही स्थिति में आ जाता है और सब नॉर्मल हो जाता है। टेंग इससे काफ़ी अपसेट होता है और खुद को शांत रखने के लिए ज़मीन पर कुछ लिखने लगता है। क्वीन भी वहाँ आती है और दोनों ज़मीन पर कुछ लिखने लगते हैं। वो इसमें इतना खो जाते हैं कि लिखते लिखते वो वहाँ से काफ़ी दूर चले जाते हैं। उनके ऊपर महारानी की नज़र पड़ जाती है। टेंग को फिर से गिरफ्तार कर लिया जाता है और समुद्र के किनारे ले जाया जाता है। ये एक अंतहीन समुद्र था जिसके अंदर जाने वाला कभी वापस नहीं आया था। उसे एक बोट में बिठाकर समुद्र में छोड़ दिया जाता है। तभी क्वीन वहां आती है और सीधे उस नाव में कूद जाती है। थोड़ी देर में बोट वहां से दूर चली जाती है और पूरी तरह कोहरे से घिर जाती है। दूसरी ओर महारानी काफी हताश हो जाती है क्योंकि उसे लगता है कि बिना क्वीन के वुमनलैंड तबाह हो जाएगा। वो सीधा वुकोंग के पास जाती है और घुटनों के बल गिरकर क्वीन को बचाने के लिए कहती है। वुकोंग उन्हें ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। ये एक अंतहीन समुद्र था। जादुई आंखें होने के बाद भी मंकी किंग उन्हें नहीं ढूंढ पा रहा था। वो दोनों रास्ता ढूंढने की कोशिश करते हैं पर समुद्र के अलावा उन्हें कुछ नहीं दिख रहा था। क्वीन काफी प्यासी हो चुकी थी इसलिए वो समुद्र का पानी पीने लगती है, पर मास्टर उसे रोकता है और कहता है कि इससे तुम और प्यासी हो जाओगी। यहाँ तक कि मास्टर अपना हाथ आगे बढ़ाता है ताकि क्वीन उसके हाथ का मांस खा के अपनी भूख मिटा सके, पर क्वीन मना कर देती है और इमोशनल होकर कहती है कि हम सारी मुसीबतों का सामना साथ मिलकर करेंगे। एक खतरनाक तूफान समुद्र में आता है पर दोनों जैसे तैसे वहां सरवाइव कर लेते हैं। तूफान के जाने के बाद उनकी नाव कोई जमीन पर आती है। यहाँ पता चलता है कि केवल सच्चा प्यार ही वुमन किंगडम से निकलने का रास्ता खोज सकता है। उनके प्यार के कारण एक बड़ा गेट खुलता है। वुकोंग और बाकी सब लोग भी इसे नोटिस करते हैं। वो अपने मास्टर के पास पहुंचते हैं और वहां से निकलने के लिए कहते हैं। टेंग क्वीन को भी अपने साथ चलने के लिए कहता है। थोड़ी देर बाद वो चारों गेट से निकल जाते हैं, पर जैसे ही क्वीन वहां से निकलने लगती है उसके आगे एक पारदर्शी दीवार आ जाती है। वो ये राज्य छोड़कर नहीं जा सकती थी, पर जब वो फिर से जाने की कोशिश करती है तो पूरा वुमनलैंड पत्थर में तब्दील होने लगता है। तभी टेंग वहां आ जाता है और उसे पूरी तरह पत्थर बनने से बचा लेता है। क्वीन बेहोश हो जाती है। वहीं उस वाटर बॉय को भी ये गेट दिखता है और वो वुमन किंगडम में घुस जाता है। वहीं महारानी जिसने क्वीन को पाला था अपने पास्ट को याद करती है, जहां हमें पता चलता है कि पिछली रानी ने एक बच्चे को इसे सौंपा था और कहा था कि इसकी परवरिश काफी अच्छे से करना। यहाँ हमें यह भी पता चलता है कि जिस महिला को वाटर बॉय से प्यार हुआ था वो खुद महारानी थी, पर क्वीन की जिम्मेदारी संभालने के लिए उसने वाटर बॉय से अपना रिश्ता खत्म कर लिया। टेंग कुछ दिन के लिए उसी राज्य में रुकता है ताकि क्वीन पूरी तरह सही हो सके। उसे वहां की देवी मिलती है जो कि बताती है कि तुम या तो अपने प्यार को चुन सकते हो या पूरी दुनिया की भलाई के लिए काम कर सकते हो। वहीं दूसरी ओर क्वीन की हेल्थ के लिए एक रिचुअल परफॉर्म किया जा रहा था।
तभी अचानक वहाँ वाटर बॉय आता है। उसने इस पल के लिए 20 साल इंतजार किया था। वो महारानी के पास आता है और अपने प्यार का इजहार करता है। महारानी एक बार इमोशनल होती है, पर अभी भी उसे अपने राज्य की जिम्मेदारी संभालनी थी। महारानी वाटर बॉय के प्यार को ठुकरा देती है। इससे वाटर बॉय काफ़ी गुस्सा हो जाता है और पूरे किंगडम को तबाह करने की ठान लेता है। सबसे पहले वो क्यून को किडनैप करता है, पर मंकी किंग उसे बचा लेता है। वाटर बॉय राक्षस में बदलने लगा था। वूकोंग शा और बेंजी उसे रोकने की कोशिश करते हैं, पर सब नाकाम रहते हैं। वो पूरे राज्य को तबाह करने लगता है और सभी औरतें पानी में गिर जाती है। ये देख मास्टर, जो कि खुद पानी में था, ध्यान लगाता है और भगवान बुद्धा से मदद मांगता है। उसकी प्रार्थना सुन बुद्धा प्रकट होते हैं और सभी औरतों को डूबने से बचाकर वाटर बॉय को सजा देते हैं। इसके बाद मास्टर अपना डिसीजन ले लेता है। वो प्यार को छोड़ दुनिया की सेवा करना चाहता था। क्वीन भी उसके फैसले का सम्मान करती है और चारों फिर से अपने सफर पर निकल पड़ते हैं। इसी के साथ फिल्म खत्म होती है। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल मूविक्स हिंदी को। धन्यवाद।